काली हकीक माला से मंत्र जाप होता है, पहली बात। दूसरी बात, तारा साधना केवल रात्रि को होती, दिन को नहीं हो सकती। रात्रि का मतलब है रात को 9 बजे से लगा करके सुबह 4 बजे तक इसका मंत्र जाप होना चाहिए, इसको रात्रि कहते हैं। रात्रि का दूसरा तात्पर्य यह होता है कि रात का 12 अर्धरात्रि मंत्र जाप के साथ व्यतीत होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप चाहे 9 बजे शुरू करें, चाहे 10 बजे शुरू करें, चाहे 11 बजे शुरू करें, मगर 11:37 से 12:37 के बीच में मंत्र जाप होना आवश्यक है। या मोटा हिसाब यह है कि 11:30 से 12:30 तक तो मंत्र जाप होना आवश्यक है ही। अब इसके आगे और पीछे जितना भी और आपको टाइम लेना हो ले सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि 9 बजे से 10 बजे बीच में खत्म कर दें या सुबह 3 बजे से 4 बजे बीच में खत्म कर दें। अर्धम रात्रो दिशायाम, आधी रात मंत्र जाप के बीच में व्यतीत होनी चाहिए। और उसमें 5 पॉइंट बता रहा हूं, आप याद रखें। पहला पॉइंट यह है कि यह केवल हकीक माला से ही मंत्र जाप होता है, काली हकीक माला से, एक बात हुई। दूसरी, ये अर्धरात्रि में मंत्र जाप होता है। तीसरा यह कि मंत्र जप करते समय आपके उस कमरे में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा, न पत्नी होगी, न बच्चे होंगे, कोई नहीं हो सकता, केवल आप ही होंगे। दिन को उस कमरे में कोई भी आ जा सकता है, तो रात्रि को जब आप मंत्र जाप करें तब केवल आप ही होंगे। चौथा, इसमें तेल का दीपक लगाना आवश्यक है। तेल किसी भी प्रकार का हो सकता है, कटोरी में हो, चाहे मिट्टी के दिए में हो, और चाहे सरसों का तेल हो, चाहे तिल्ली का तेल हो, इसमें कोई बात नहीं। तेल का दीपक हो और दीपक की लौ आपके सामने हो। और पांचवा, इसमें आप सफेद आसन पर और सफेद धोती पहन करके और इस प्रकार का ऊपर दुपट्टा ओढ़ करके आप मंत्र जाप करें। मगर सिला हुआ वस्त्र आप नहीं पहन सकते, जैसे कच्छा आप नहीं पहन सकते, बनियान नहीं पहन सकते। जो सिला हुआ कोई चीज है वो नहीं पहन सकते, पाजामा नहीं पहन सकते। उस मंत्र साधना में बिना सिला हुआ कपड़ा धारण करें, धोती और दुपट्टा। सर्दी हो तो कंबल ओढ़ सकते हैं। ये सब 5 चीजें। जिस प्रकार से मैंने आपको तारा स्थापन किया है, उस प्रकार का प्रभाव दूसरे या तीसरे दिन में मालूम हो जाता है। इसमें 5 या 6 चीजें बनती हैं, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं। ये केवल 14 दिन की साधना है और रोज इसमें 51 माला मंत्र जाप होता है। 51 माला मंत्र जाप काली हकीक माला से अर्धरात्रि के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा। आसन सफेद होगा, धोती सफेद होगी और ऊपर आप ये ओढ़ सकते हैं जो आपका दुपट्टा है, जो आपने अभी ओढ़ा रखा है। महिलाएं हो वह पीली साड़ी पहने और फिर कम्बल ओढ़ लें ऊपर। मगर सिला हुआ वस्त्र वो भी नहीं पहन सकते जब तक आप साधना करें। अनुभव जो होते हैं वह भी मैं आपको समझा देता हूं। अनुभव तो अवश्य होते ही हैं, इसमें तो इफ एंड बट कुछ है ही नहीं। आप कितनी एकाग्रता से मंत्र जाप करते हैं और सिद्धि आपको 14 दिन में मिल जाती है। इसके लिए 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं होती। जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला रखें, बिल्कुल लॉक नहीं करें, एक झर्री सी खुली रहे बस। न पूरा खुला रहे, न पूरा बंद रहे, न बीच में बच्चे शोरगुल करें, न बार बार आवे न जावे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। यदि एक ही कमरा है और मजबूरी है आपकी, तो कमरे के एक कोने में आप पर्दा इस प्रकार से लगा करके बैठे हैं, मगर वो मजबूरी की बात नहीं। साधना के लिए तो एकांत कमरा होना आवश्यक है। या किसी मंदिर में जाकर साधना करें, या गुरुकुल में आकर साधना करें, या जोधपुर आकर साधना करें, जैसे भी आपको स्थिति बने। 2 शिष्य एक साथ नहीं बैठ सकते, अकेला व्यक्ति ही साधना करेगा। यंत्र को सामने रख देंगे, सामने लकड़ी का एक बाजूट होना चाहिए, लकड़ी का एक कोई टुकड़ा होना चाहिए जिसको बाजूट कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं। उसके ऊपर श्वेत वस्त्र बिछा दे, रेशम का कपड़ा, 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा। उसके ऊपर चावलों की ढेरी लगा दें। चावलों की ढेरी के ऊपर यंत्र रख दें, जो आपके पास यंत्र है। उसके सामने दोनों गुटिकाएं रख दें, उसके आगे तेल का दीपक लगा दें और फिर आप बैठ जाएं। आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा और दीपक की लौ आपकी तरफ होगी। मेरा मैं आप
आपको पूरी बातें याद हो गई होंगी, ये आपने नोट किया होगा। मैं एक बार वापिस आपको दोहरा देता हूं अभी तक का, फिर मंत्र बोल देता हूं। यह 14 दिन की साधना है, एक बार, या किसी भी दिन से शुरू की जा सकती है 2 बार। या कोई शिष्य लिख रहा हो तो कल उससे आप नोट कर लें या शास्त्री जी से पूछ लें। तीसरी बात, यह साधना एकांत कमरे में होती है, उसमें केवल एक साधक ही बैठा रहता है। चौथी बात, दक्षिण दिशा की ओर मुंह होना चाहिए। पांचवी बात, आपका आसन सफेद हो और ऊपर ये दुपट्टा ओढ़ा हुआ हो, धोती सफेद पहनी हुई हो और सिला हुआ वस्त्र पहना हुआ नहीं हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। 2 साधक या पति पत्नी एक साथ बैठ करके साधना नहीं कर सकते। सामने तेल का दीपक जला हुआ होना चाहिए। बाजोट पर लकड़ी के टुकड़े पर आप सफेद वस्त्र, रेशम का वस्त्र 1 फुट लंबा चौड़ा बिछा करके उसके ऊपर चावलों की ढेरी बना दें, उसके ऊपर यंत्र रख दें, यंत्र के सामने दोनों गुटिकाएं रख दें। फिर काली हकीक माला से मंत्र जाप होना चाहिए। 51 माला मंत्र जाप अनिवार्य है। इससे ज्यादा आप कर सकते हैं, चाहे 100 माला करें चाहे 150 माला करें। दिन को आप एक समय भोजन करें, एक समय कुछ भी फलाहार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं 4 से बार, फल ले सकते हैं 4 से बार। केवल एक समय बैठ करके अन्न लें। मेरी राय में शाम का अन्न नहीं लें, दोपहर को लें तो ठीक है, क्योंकि शाम के अन्न से फिर आलस्य आएगा। दोपहर को भरपेट आप भोजन कर सकते हैं। 14 दिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 5 दिन किया 6 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकते। जब भी आपको सुविधा हो, अप्रैल में, मई में, मार्च में आप ऐसी साधना कर सकते हैं। स्नान करके शाम को जो बैठे तो स्नान करके बैठे। अब अनुभव क्या क्या। दूसरे दिन 16वें दिन, ये 15 दिन की बात है, 16वें दिन यदि आप में हिम्मत है तो 5 कुमारी कन्याओं को घर में बुला करके भोजन कराइए। कुमारी कन्याएं होनी चाहिए और कन्याएं कहलाती हैं 10 वर्ष से छोटी जो होती है वो कन्याएं कहलाती हैं। 8 वर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा से रोहिणी, 10 वर्षा भवेद कन्या तथा ऊर्ध्वम रजस्वला, 10 वर्ष से छोटी कन्या कहलाती है। इन 5 कन्याओं को, जो घर की लड़की नहीं है, उनको बिठा करके घर में भोजन करवावे। ऐसा संभव नहीं हो तो ब्राह्मण को बुला के भोजन करवा दें। ऐसा संभव नहीं हो तो किसी मंदिर में कुछ आटा या दाल पहुंचवा दें। जो भी आपका पुण्य जो भी हो सके, उन कन्याओं को आप वस्त्र देना चाहें या 5-5 रुपए दें, जो भी आप करना चाहें, उसमें कोई बंधन किसी प्रकार का नहीं है। वो आपकी साधना का प्रारंभ और ये साधना का समागम या समाप्ति है। उसके बाद ये मंत्र जाप करना अनिवार्य नहीं है, मगर फिर भी आप यदि 1 माला कर लेते हैं या 5 या 10 बार मंत्र उच्चारण कर लेते हैं तो अच्छा है। कि 10 बार इस मंत्र का उच्चारण करें सिर्फ बाद में, ये कोई जरूरी नहीं है, मगर आप करें जिससे कि बराबर कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मंत्र सुने। फिर भी आपको कोई बात प्रश्न बाकी रह गया तो कल स्लिप पे लिख देना, कल शाम को या दोपहर को आऊंगा तो उनके प्रश्नों के उत्तर आपको दे दूंगा। कोई बात भूल से रह गई हो तो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तारायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तारायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तारायै नमः। यह मूल मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, सिर्फ बोल रहा हूं। ओम तारा तूरी स्वाहा, इतना ही मंत्र है। यह गोरखनाथ का मंत्र है, ओम तारा तूरी स्वाहा। यह दूसरा मंत्र करेंगे तो इसकी 101 माला करनी पड़ेगी आपको। पहला मंत्र करेंगे तो 51 माला करनी पड़ेगी। दूसरे मंत्र में जटिलताएं ज्यादा है, मंत्र तो सीधा है मगर जटिलता कि इसमें बिल्कुल शुद्ध स्नान किया हुआ हो, वस्त्र बिल्कुल भी कोई खंडित नहीं हो, किसी बात गलती नहीं हो, दीपक अखंड दीपक रखना पड़ेगा। दूसरे मंत्र में ये थोड़ी ज्यादा समस्याएं हैं। पहला मंत्र आपके लिए सीधा सरल है, इसलिए छोटा सा मंत्र है, 7-8 बीज है और 51 माला में मुश्किल से आपको 2 या 2.25 या 2.5 घंटे लगेंगे। इतना अपने कर सकते हैं। इन मंत्रों को जो मैंने आपको दिया है, इस मंत्रों को आप किसी भी समय से, जब आप देखें कि अब मेरे पास 14 दिन सुरक्षित हैं और कहीं कोई जाना नहीं है, तब आप इसको कर लें।
यदि बीच में कोई खंडित हो गया या कमरे से आप बाहर आ गए तो तब तक की गई साधना बेकार जाएगी, फिर वापिस नए सिरे से प्रारंभ करेंगे।